आम आदमी पार्टी ने की है। अगर आप पे छापा पड़ रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे बेशक अपना काम करने दीजिए। विपक्ष का नेता जिसके घर ईडी सीबीआई नहीं जाए वो नेता नहीं है। ये राक्षस हैं, इस देश के राक्षस हैं। आज कौन कंस? मनीष सिसोदिया। केजरीवाल इस देश के कंस हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का, जिसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का मिजाज क्या है। क्योंकि आज सुबह से लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ पर सीबीआई ने छापेमारी की है, लेकिन इस छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हमारे काम को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दरअसल शराब जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा असल ये है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सके। यही वजह है कि अब वो सीबीआई को भेजते हैं, कभी वो ईडी की छापेमारी करवाते हैं, लेकिन अभी तक इतनी छापेमारी हुई, इतनी जांचें हुई, लेकिन निकला कुछ भी नहीं और ऐसे अभी भी नहीं निकलेगा। लिहाजा हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर किसी भी जांच से डर जो है वो नहीं होना चाहिए, जांच होने देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेहमानों का आइए सबसे पहले तारुफ आपसे मैं करा देती हूँ, उसके बाद जनता के पास भी हम जाएंगे और जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीआई की छापेमारी को लेकर जनता क्या सोचती है दिल्ली के। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ प्रेम कुमार सर जी जुड़े हुए हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। राजनीतिक विश्लेषक है प्रेम कुमार सर। इनके अलावा हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है रिटायर एसीपी साहब वेद भूषण शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। इनके अलावा हमारे साथ निकिता जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी, क्योंकि देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वक्त आमने सामने है, टकराव की स्थिति है। आप लोग सीबीआई भेजते हैं, आप लोग कभी ईडी की कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी आज भी ये कह रही है कि दरअसल मुद्दा जो है वो शराब नहीं है या कोई नीति नहीं है, मुद्दा सिर्फ यह है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, राजनीति में उनका कद ऊंचा होता चला जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, आज की जो कार्रवाई हो रही है वो जरूरी कार्रवाई थी। केजरीवाल जी तो कुछ भी कहेंगे क्योंकि वो प्रचार और झूठ के आधार पे इस समय टिके हुए हैं। सीबीआई की कार्रवाई क्यों हो रही है मित्रों, आपको पता होना चाहिए। 1 साल पहले लगभग इन्होंने नई शराब की नीति दिल्ली में लाए और उस नई शराब की नीति के तहत इन्होंने शराब के ठेकों को बढ़ा के 850 कर दिया। शराब पीने की उम्र को इन्होंने कम कर दिया। इन्होंने शराब पीने के घंटों को बढ़ा दिया। इन्होंने और तो और इन्होंने बहनों को शराब पिलाने के लिए पिंक ठेके खोलने का इन्होंने प्रस्ताव रखा और इन्होंने लगभग 3000 ऐसे रेस्टोरेंट, शादी ब्याह के जो आपके पास जो मंडप होते हैं उनको, प्लस रेस्टोरेंट्स को, बार को इन्होंने लाइसेंस दिया। तो मतलब दिल्ली के हर कोने में हर जगह आपको शराब मिले उसकी इन्होंने व्यवस्था करी। इन्होंने जो कमीशन है उसको 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार दिल्ली में शराब का होता है। 25,000 करोड़ में अगर आप 10% कमीशन बढ़ा दोगे, सीधा 2,500 करोड़ रुपए, 2 से 2,500 करोड़ रुपए ज्यादा कलेक्शन हो रही है। हजारों करोड़ की कमीशन खोरी आम आदमी पार्टी ने की है। इनका जो मुखौटा हट गया है सफेदी का, अब जो कालिक है इनके दुष्कर्मों की वो सामने आ रही है, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है निकिता जी, आपकी बात पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं जी। कुछ नहीं, मैं इनके बोलने के अंदाज पे मुस्कुरा रही थी। जी, आप प्रश्न पूछिए, मैं बोलूं। आप कैसे देख रहे हैं सीबीआई की जो ये लगातार सुबह से छापेमारी हो रही है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का जो बढ़ता कद है राजनीति में उसे रोकने की कोशिश है या फिर कुछ गलत हो रहा है जिसे बीजेपी रोकना चाहती है? जी बिल्कुल नहीं, इनका कोई कद रोकने का या इनकी लोकप्रियता पे कोई शक नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने शिक्षा मंत्रालय ने, आपकी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल निकला, बट इसका ये मतलब नहीं आपको क्लीन चिट मिल जाती है। आप लॉ के ऊपर नहीं है। सो अगर आप पे छापा पड़ रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे बेशक अपना काम करने दीजिए। कोई चीज अगर होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं हुई तो वो अपने रास्ते चलेगी। भाई आप यहाँ पे हैं, स्कैम हुआ है एंड ऐसे ही नहीं ये लोग दावे से कह रहे हैं। पूरी विजिलेंस कमेटी बिठाई गई थी, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी। इससे पहले कि पहली बार में बाय द वे एफआईआर रजिस्टर नहीं की सीबीआई ने, दूसरी दफा की जब उन्होंने ये पूरी बात जाके तह में लोगों से पता किया कि कुछ घोटाला है। कहीं ना कहीं ये जो शॉपकीपर हैं, जो ये अल्कोहल एंड लिकर का जो बिजनेस चलाते हैं, इनके पास कहीं ना कहीं से कुछ
एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है और एक कैशबैक का कॉन्सेप्ट होता है जैसे बैंक्स में होता है, तो एक अंडरहैंड डीलिंग में कहीं पैसा जा रहा है। इस बात का प्रूफ बरामद किया गया और तब जाके इन्होंने रेड की। सो ऐसे नहीं ठीक है। कहीं भी उठ के कभी भी रेड कर ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार सर, अब आप जरा ये बताइए, क्या वाकई में ये सिर्फ राजनीति के तौर पे किया जा रहा है? सीबीआई अपना काम कर रही है या फिर सीबीआई को एक मोहरे के तौर पे देखा जाए? अब तो ये स्थिति है निदा जी कि जिस नेता के घर ईडी सीबीआई नहीं जाए वो नेता ही नहीं है, वो नेता ही नहीं है। विपक्ष का नेता जिसके घर ईडी सीबीआई नहीं जाए वो नेता नहीं है। जैसे आज़ादी के आंदोलन में जो नेता जेल गए वो स्वतंत्रता संग्रामी थे, इमरजेंसी में जो नेता जेल गए वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। आज मोदी की तानाशाही के खिलाफ जो नेता लड़ेगा उसके घर ईडी भी जाएगी, उसके घर सीबीआई भी जाएगी। यही सच्चाई है, बाकी सब फर्जी है। अभी ताली बजा रही है सर। नहीं, अभी आऊंगी, पहले सर के पास जाऊंगी जी, जल्दी से। ये बात कर रहे हैं मोदी की तानाशाही की। 57,865 करोड़ जल बोर्ड पर लोन ले रखा है, ये वो पैसा खा गए। इन्होंने दिल्ली की जनता को नशेड़ी बना दिया, वो पैसा खा गए। ये क्या कर रहे हैं कि 2-3 काम अच्छे कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूल अच्छे करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि 3-4 काम अच्छे करने के बाद हम जितना भी स्कैम करेंगे हम लोगों की आंखों पे, जैसे जिसने स्कूल अच्छे कराए मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी है, उन्हीं पे आज सीबीआई छापेमारी कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तारीफ होगी, लेकिन अगर तुम बुरा काम कर रहे हो, भारत देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम पैसा खा रहे हो। उनके काम की तो तारीफ हो रही थी, बाहर विदेशों में भी अखबारों में फोटो छप रही है उनकी। मैडम जी 20 तारीख को जो ये कह रहे हैं ना कि वहां से क्या कहते हैं इनको बुलावा आया था, 20 तारीख को ही रद्द कर दिया गया था। ये बेफालतू की सेंट्रल सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में उंगली उठा रहे थे। ठीक है, ठीक है सर, क्या लग रहा है विभूषण सर, जिस तरीके से जब सीबीआई या ईडी कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी एजेंसी जो जांच की तह तक पहुंचती है, उस पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि वो किसी के भी कहने से कुछ भी कर सकते हैं ऐसी एजेंसियां? अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने एक कंप्लेंट 27 तारीख को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी थी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भी लड़ाई है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, एक कंस का वध होने जा रहा है। ये राक्षस हैं, इस देश के राक्षस हैं। आज कृष्ण जी, कौन कंस? मनीष सिसोदिया? केजरीवाल इस देश के कंस हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, कृष्ण पैदा हुआ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे आज इसको। जिसके घर से 58 करोड़ रुपए निकले कैश और 5 किलो सोना, उसको पूछा ना कहाँ से आ रहा है पैसा। बंगाल में 50 लाख रुपए हीरोइन के घर से निकला है, पूछो ना, बहुत शरीफ लड़की थी, 50 करोड़ रुपए घर में रख के बैठी थी। प्रेम कुमार जी कहते बड़े इनोसेंट लोग हैं, ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, इनसे पूछा ना जाए। आप स्कूलों में अच्छी पढ़ाई दिखाकर, चेक बोर्ड और बोर्ड दिखाकर आप हजारों करोड़ का शराब का घोटाला कर दे। कनॉट प्लेस जहां से प्रोग्राम कर रही हैं, 21-25 साल से उम्र घटा के 21 साल के लड़के लड़की शराब पीने आते हैं यहाँ पर। पहले 11 बजे तक शराब आपने अलाउड करी थी इस कनॉट प्लेस में, आज आप 3 बजे तक कर सकते हो। इनका विचार तो 24/7 शराब पिलाने का था, हर घर पर शराब प्याऊ की तरह लगाने का प्लान था। ये बाय द वे पकड़े गए, इनकी चोरी खुल गई और अभी जांच चल रही है, अभी जेल जाने का टाइम है। अब किताबों से और स्कूल से पीछे छिपके आप अपने पापों का अंत आपको आ गया है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरी दिल्ली ऐसा लग रहा था पियो और जियो, ऐसी हर तरह से दुकान खोली हुई थी। लड़कियों का निकलना भारी था, स्कूल के पास शराब की दुकान खोल दी। वो बच्चे ने अब जो भी हमारा ये शो देख रहा होगा ना आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो अब आपको पता है क्या कहेंगे, क्योंकि आप पूर्व एसीपी हो, बोल देंगे, इसलिए तो कहते थे हम कि पुलिस सारी जो है वो मिली हुई है और बीजेपी की है पुलिस। जी देखिए, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो भाई जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत विकास हो रहा है, ये देख लीजिए, आपको पूरी लाइव दिखा रहा हूँ। बहन बेटी बारिश के वक्त बस स्टैंड नहीं है, खुले में जैसे हम खड़े ना ऐसे खड़े, उनका बदन भीगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ दिल्ली में या नहीं? देखिए, शिक्षा की जो बात है, जो स्कूल अच्छे थे उनको और अच्छा किया, और जो आउटर दिल्ली के स्कूल थे वहाँ पर घास इतनी बड़ी बड़ी है। और भी आप नीता जी, आप बड़ी अच्छी पत्रकार है, आपको लाइव आप में इतनी हिम्मत, आप जो आप पत्रकारिता करते, मैं साथ चलूंगा आपको पूरे स्कूलों का निरीक्षण करवाऊंगा, कितने उसमें बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना दिए। जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, लिपस्टिक बिंदी लगाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिपेंट किया है। और जो बात है, और स्कूल, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में आज भी आपको बता दूं, रूपनगर 1
2, 3, 4, शक्तिनगर नंबर 1, 2, 3, 4 और लुडलो कैसल सिविल लाइन में जहाँ मुख्यमंत्री निवास है वहाँ पे लुडलो कैसल नंबर 1, 2 है। वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ना सिफारिश पहले भी लगती थी, आज भी लगती है। कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और शालीमार बाग स्कूल की सिफारिश अल्फाज लग रहा है मुझे। नहीं, आप जो बात है सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। आपको नहीं, शालीमार बाग स्कूल है, 2 पारियों में चल कहा बहुत कुछ जा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हाँ ठीक है, हो कुछ नहीं रहा। हाँ जल्दी से। क्या कहते हैं, अभी हम मनीष सिसोदिया की बात कर रहे थे। अभी एक मुद्दा चला है कल में ही कि रोंगियो वाला। आपको पता है 7 लाख रुपए कैंप में खर्च होते थे और करता कौन था? वो मनीष सिसोदिया की पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज ये बात कर रहे हैं रोंगियो को फ्लैट देने की, तो मैं थोड़ा इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये बीजेपी पे वो बात नहीं कर रही, बात केंद्र सरकार की तरफ से आई थी लेकिन खबर फर्जी निकली। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मनीष सिसोदिया थे, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, 7 लाख रुपए, मैम आपको नहीं पता, जो लाल किला के सामने, जामा मस्जिद के सामने लोग ऐसे करके सोते हैं, रोड पे सोते हैं। आपको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमता है? जो टैक्स पेयर होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से टैक्स पे करते हैं, और वो 7 लाख रुपए रोंगियों को कैंप में क्यों चला रहे हैं? मनीष सिसोदिया से सबसे पहले ये सवाल पूछो। और ये जितने घोटाले हैं, आपको पता है जो इंसान ज्यादा पढ़ लिख लेता है, यूपीएससी में ना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए होता, समझदार इंसान चाहिए होता है। ये ज्यादा पढ़ लिख लिए, IIT इन्होंने क्लियर कर ली, तो इन्हें पता है, ये सीबीआई से तो आए हुए हैं, सीबीआई की रेड से इन्हें पता है कि कहां सीबीआई रेड मारेगी। इसीलिए ये पहले दिमाग लेके चल रहे हैं कि सीबीआई जहां रेड मारेगी वहां से हम क्लीन चिट कर लें, वहां से साफ कर लें। बचेंगे नहीं। एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें घर से कैश छिपा देना ही काफ़ी नहीं है। उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, कंप्यूटर्स को सीज करके आज सीबीआई ले गई है। जो उनके बैंक्स के अकाउंट से खगाले जाएंगे, उनके साथ 3 IAS ऑफिसर के घर पर भी रेड की गई है। जो एक्साइज कमिश्नर है उनके घर पर रेड की गई है। बहुत कुछ निकलने वाला, थोड़ा इंतजार कीजिए। कलकत्ते में 58 करोड़ 50 करोड़ निकले थे, यहाँ हजारों करोड़ निकलेंगे। केवल निकलेगा। आज तक किसे क्या हुआ? कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। पब्लिक पूछती है जो इनको वोट देते हैं, कोई पकड़ा गया? भाई साहब मेरी बात सुनिए। हम नहर से खाते हैं, नहर से कमाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। इसमें करोड़ों पकड़े जा रहे हैं। सबको काम, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सबको काम, एक मिनट, एक मिनट एक साथ हो रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके जो देश में एक मिसाल कायम किया है, और विपक्ष एकजुट हो रहा है। और बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं, बिहार में जैसे बीजेपीओ को सत्ता से बाहर करके एक साथ आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, ये 2024 को रोकने के लिए ये ईडी सीबीआई का शिकंजा विपक्ष की ओर दावेदारी कर रहा है। और आप लोग को बता देना चाहता हूं, कलकत्ता से लेके केरल तक और उधर यूपी से लेके बिहार तक और उड़ीसा तक 2024 में विपक्ष की सरकार होगी और ये नरेंद्र मोदी को भगाया जाएगा। क्या अरे बस एक रिएक्शन क्या 2024 का डर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारे पास अच्छा नेता है और नेतृत्व है। इसीलिए शेर के सामने सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शेर को कुछ छोटे मोटे लोगों के इकट्ठे होने से कोई डर नहीं लगता। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बिहार में नई मिनिस्ट्री बनती है, नए कानून मंत्री आते हैं और उस कानून मंत्री पे खुद केस होता है, वारंट होता है, उसको अपने आप को जेल में जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहता है मेरे को पता ही नहीं है भैया। और मित्रों, आपको एक और बात बताता हूँ, प्लीज सुनिए। केजरीवाल पे कार्रवाई फैक्चुअल हो रही है, एविडेंस के साथ हो रही है, भावनात्मक नहीं है। आगे बस क्या कहते हैं? मैं कह रहा 2024 में मोदी सरकार की विपक्ष में बैठेगा। अच्छा, मोदी सरकार भी, हाँ ठीक है, आगे हाँ जल्दी। थैंक यू। आप ऐसे किसी को भी चोर नहीं बुला सकते जब तक एविडेंस सामने ना आए। कभी भी ये कहना कि हाँ जी ये बंदा चोर है, ये चोरी की है, करते सब है, जो पकड़ा गया वो चोर। और जब तक प्रूफ और एविडेंस ना, जब आपके पास आओ तब बोलना। हाँ, जब आपके पास एविडेंस होगा तब आप बोलिए कि दूसरा इंसान चोर है। अभी रेड हो रही है, अभी उनपे कार्रवाई चल रही है, हम कानून को अपना काम करने दें। कानून को अपना काम करने दें। क्या सही हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल नहीं हो रहा मैडम।
अगर आपको दिल्ली की छोटा सा, मैं मानता हूं कि अगर वो थोड़ी बहुत अगर बात कर रहे हैं तो आप गुजरात की बात क्यों नहीं करते हैं? गुजरात के अंदर अवैध शराब मिल रही है, इतने बंदे मारे जा रहे हैं, उसके बारे में क्यों कारण क्यों नहीं बोला जा रहे? उसके लिए सबसे वहाँ यहाँ तो चलो, अगर एक प्लीज ओनली 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप यहाँ पर मैं मान लूँ 10% की चोरी होगी, वहाँ तो 100% की चोरी हो रही है, वहाँ 100% की चोरी हो रही है। प्रेम कुमार सर, दरअसल जनता का यही कहना है कि जहां आपके वो जवाब ये है, दरअसल सवाल ये है उनका कि जहां आपकी सरकार है वहां कोई जांच नहीं, वहां कोई सीबीआई नहीं, वहां कोई ईडी नहीं। हाँ मित्रों, अभी पाजी ने एक बात अच्छा सुन लीजिए ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब के जो चोरी हुई है, जो घोटाले हुए हैं, जो केजरीवाल ने बड़ा घोटाला किया है, उसमें आप कार्रवाई करो। गुजरात में क्यों नहीं? गुजरात की सरकार की इंटेंशन क्या है कि वहां पे कोई शराब ना पिए और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास बहुत हद तक सफल है। कुछ जगह देसी शराब बनी और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, वहां पे धरपकड़ प्रॉब्लम ही नहीं हुई, लोग मारे गए, मरे एक साथ 22 लोग मरे। हाँ। बीच में नहीं। बात यह है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन चोरी करने की है या इंटेंशन बचाने की है? या चोरी करने की इंटेंशन है या कमीशन खोरी करने की इंटेंशन है? वहाँ पे नशा रोकने की इंटेंशन है या नशा फैलाने की इंटेंशन है? ठीक है जी भाई। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद भी जो अवैध शराब से लोगों की जो मृत्यु हो रही है, प्रदेश उपाध्यक्ष जो मेघालय के हैं, भाजपा के, चकला घर चलाते हैं, उनके ऊपर सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ती? शिवराज सिंह चौहान की सरकार एमपी में है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार एमपी ये में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ सर, आपने मैडम अभी शिक्षा के लिए पूछा था। एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। अभी मैडम ने शिक्षा के लिए पूछा था। मेरे भाई साहब ने कहा केजरीवाल के सारे स्कूल गलत हैं। 25 स्कूल ठीक है, 25 बढ़िया है। एमसीडी के कितने बढ़िया है? एमसीडी के कितने बढ़िया है? एमसीडी के कितने बढ़िया है? 15 साल से है। इनका ये जो बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, ये देखिए कोर्ट का अपमान कर रहे हैं एक तरह से, जब कोई प्रूफ नहीं है अभी। ठीक है, ये सारे छापे विपक्ष के लिए ही हैं। क्या बाकी राज्य विकसित हो गए हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सब विकसित राज्य बन गए। ठीक है, जवाब देते हैं। प्रेम कुमार सर, देखिए आ रही हूँ। सबका ये कहना है कि क्या जहाँ भाजपा की सरकार है वो सारे विकसित हो गए राज्य, सिर्फ जहाँ नहीं है उन्हीं राज्यों में कमी है? देखिए, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है, डबल इंजन है। देश में तो सुशासन आ जाना चाहिए था, है ना? सारी शराब से मौत क्यों होती? देखिए, होता है कि भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार में कैसे बदला है। हमें चंदा दो, लेकिन देश को मत बताओ। बैंक में जमा करो, नाम मत बताओ, नाम छुपाओ। हम 2600 करोड़ चंदा ले लेंगे साल में, लेकिन किससे लिए हम नहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड लेके सैकड़ों करोड़ चंदा ये ले रहे हैं। और जनता ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में इन्होंने बदल दिया है। ये भ्रष्टाचार है। देश को बताओ, तुमने जिससे चंदा लिया उसका क्या फायदा पहुंचाया, उसको कितने टेंडर दिया, उसको कितने, वो कैसे अरबपति हो गया, वो कैसे अंबानी अडानी लोग अरबपति हो गए। बताओ, चोरी छिपे चंदा लेना बंद करो, तब भ्रष्टाचार बात मिटाने की बात करना। अपना कुछ उजागर नहीं करेंगे और दूसरों का सब कुछ एकदम खोल के रख देंगे। देखिए, प्रेम कुमार जी का हालात वो है जब सचिन तेंदुलकर और सहवाग जब अख्तर की पिटाई करते हैं तो वो बाउंसर फेंकते हैं। आज मुद्दा मनीष सिसोदिया की चोरी का है और उनके घोटालों का है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं उसमें भी करने को तैयार हूँ। रही बात न्यूयॉर्क टाइम्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स लेफ्टिस्ट का एक पेपर है जिसमें पैसा दो और कभी भी उसमें छपवा लो, और वहाँ पे भारत को बदनाम करने के लिए उन्होंने पहले भी ऐसा है। ये नेताजी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये नेताजी कैसी बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स पर इल्जाम लगा दिया। गोदी मीडिया वहाँ नहीं होती, अमेरिका है उसका नाम। लेकिन एक बात और भी तो है कि अगर विदेश में पैसा दे करके अरविंद केजरीवाल की जय जयकार हो सकती है, तो फिर ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नारे लगते हैं, वो भी पैसे देके लगते हैं क्या?
मैं बहुत जल्दी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल में प्रधानमंत्री फंड में कुछ रकम इकट्ठा हुई थी, उस रकम का ब्यौरा कौन देगा? पीएम केयर फंड का ब्यौरा कौन देगा? ठीक है, जल्दी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कांग्रेस से, और सारा खेल खेला जा रहा है गुजरात चुनाव को सामने देखकर कि गुजरात चुनाव में नूरा कुश्ती करते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ध्यान खींच रही है गुजरात चुनाव में आपस में, जिससे कांग्रेस की तरफ से ध्यान ही ना जाए, क्योंकि भाजपा सिर्फ डरती कांग्रेस से है। एक जगह बस एक रिएक्शन हाँ, जल्दी हाँ, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए हाँ। ओके, ये सुनिए, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देके आपका आर्टिकल छप जाता, हर बंदा हर चीज छपवा लेता। पहली बात, ऐसा हुआ नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेइज्जती ना किया जाए इस फोरम को और इस मसले को लेके। ए बी, ये बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि ये जो पैसा बरामद होता है, कभी सीबीआई की रेड से, कभी ट्रेजरी में, कभी किसी फंड से, कहीं से भी होता हो, स्टेट से हो, गवर्नमेंट से हो, सेंटर से हो, सीबीआई की रेड से हो, उस पैसे की ट्रांसपेरेंसी का अकाउंट, वो पैसा दलितों में, गरीबों में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके काम के लिए क्यों नहीं बटा जा रहा? उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब? उसका हिसाब कौन देगा? हाँ। पीछे यूपी के अंदर एक छापा लगा था, वो गलत छापा लग गया था किसी उसके बंदा का, ठीक है, उसके अंदर उतना पैसा निकला, उसका क्या किया गया? उसकी नहीं, वो पैसा कहाँ गया? उसका कोई रिपेट हुई है? उसका बारे में कुछ पता लगा किसी से? नहीं, वो पैसा ट्रेजरी में जाता है, अपनी जानकारी बढ़ाई, वो सरकारी पैसा बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? कौन बताएगा वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? सर, जब इतना पैसा आता है तो सरकार के पास खजाना खाली क्यों है? क्यों खाली है इतना खजाना? खाली कहाँ है खजाना? आज की तारीख में क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है, समझे ना? और जो ये कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं इस टाइम पे जो अपोजिशन वाले। मैडम, ऐसा है, बीजेपी की जो सरकार है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पुरानी कहावत है। इनका काम बसता है, जहाँ जहाँ पार्टी जिसकी बन के आती है ना, ये अंदर से तोड़ लेते हैं पार्टी को, पैसे दे देके। पैसा किसका जाता है? पब्लिक का, हमारा आम आदमी का, ठीक है ना? बिहार के लोगों ने दिमाग से काम लिया, दिल से काम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने देखा मेरे माले के पास तो फोन आ रहे हैं रात में, ठीक है, एक ही दिन में उन्होंने सारा मामला पलट दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी के नेता इसलिए छोड़े पड़े। अब इनका कोई मुद्दा नहीं है। क्या बीजेपी के नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? बस एक सवाल, क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही? पिछले 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हिस्ट्री क्रिएट करती है, उत्तर प्रदेश में रिपीट करती है, उत्तराखंड में रिपीट करती है, तो हमें खिसियाने की क्या जरूरत है? आज हमें सुशासन लाना है, हम लाए हैं, ना हम खाने देंगे और ना ही हम खाते हैं। यही हमारा नारा है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही मोदी जी की सोच है। केजरीवाल सिर्फ सफेद मुखौटा लगा के कि मैं कट्टरवादी ईमानदार हूं, अरे कट्टरवादी ईमानदार है, महीनों से आपका मंत्री जेल में पड़ा हुआ है, कहता है मेमोरी लॉस कर गई। वो मंत्री कैसे है? कोई भी व्यक्ति ईमानदार कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज हमारी मर्यादा इतनी निचले स्तर तक गिर गई? सरदार जी, हेलो सिंह साहब, क्या हमारी मर्यादा इतने निचले स्तर तक गिर गई? अरे सच तो जब सुनेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा ये सब, सुन लीजिए। हेलो, क्या हमारी मर्यादा इतने निचले स्तर तक गिर गई कि ये वेल एजुकेटेड हैं, एसीपी रिटायर्ड हैं, और मैंने बोला तो यहाँ पे इशारा करके कह रहा कि पप्पू को प्रधानमंत्री बना? ये तरीका है राहुल गांधी के लिए? ये वेल एजुकेटेड है। जो बात कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना आया, कोरोना महामारी घोषित हुई, प्राइवेट स्कूल के किस बच्चे का केजरीवाल ने फीस कम दी? रोजगार की बात करते हैं, कृषि रोजगार बंद हुआ, कितने लोगों के उद्योग धंधे, कितने लोगों की फैक्ट्रियां बंद हुई, किनको बिजली में रियायत दी? क्यों नहीं रियायत दी? केजरीवाल के स्कूल में ही पढ़ते हैं हम। हमने गवर्नमेंट मॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 से फ्री में पढ़ते हो? फीस दिया हमने, एक भी फीस नहीं दिया हमने, बच्चे आ गए। ठीक है, जल्दी फीस की बात करते हैं। नाइन्थ में क्यों पैसे ले रहे हैं? नाइन्थ के पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, पैसे दिए ही नहीं, पैसे फीस ही नहीं कंप्लीट हुआ मेरा, मैंने नहीं दिया। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी, बात की ठीक है, मैं
हो गया बस हो गया। ठीक है सर, माफी चाहूंगी, जल्दी नहीं बस चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और जनता का भी शुक्रिया, आवाम का भी शुक्रिया। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश जो की थी इंडिया के मिजाज में, वो यही की थी कि जो सुबह से लगातार सीबीआई की छापेमारी जो चल रही है उसे लेकर के दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो होने दीजिए जांच, होने दिए दूध का दूध और पानी का पानी। फिलहाल आज के शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के